नमस्कार, मैं बीना कुमारी। जब से देश को गुजरात ने प्रधानमंत्री दिया है, तब से गुजरात मॉडल की चर्चा बहुत जोरों से होती है। आज इसी गुजरात मॉडल की कुछ हकीकत मैं आपके सामने रख रही हूँ। गुजरात मॉडल पिछले 10-11 सालों से बहुत चर्चा में रहा है। देश के विकास के हर पहलू को गुजरात मॉडल के चश्मे से देखा जा रहा है। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि जिस तर्ज पर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में विकास किया है, ठीक उसी तर्ज पर पूरे देश में विकास कार्य किया जा रहा है। हालांकि गुजरात मॉडल में कभी गोधरा का नाम नहीं लिया जाता है। ठीक वैसे ही जिस तरह आपको यह भी कभी नहीं बताया जा रहा है कि अमेरिकी बॉर्डर पर कनाडा से अमेरिका में अवैध एंट्री करने वाले जितने भी भारतीय पकड़े गए हैं, उनमें आधे से अधिक गुजराती हैं। यहाँ यह सवाल उन हुक्मरानों से करना जरूरी है कि अगर गुजरात मॉडल इतना ही प्रभावी है, गुजरात जो पहले से ही विकसित राज्य रहा है, कि लोग क्यों जान जोखिम में डालकर अवैध रूप से अमेरिका में एंट्री लेने के लिए परेशान और लालायित रहते हैं। अगर गुजरात में ही रोजगार मिलता है तो ये लोग क्यों अमेरिका में एंट्री करने के लिए अमानवीय यातनाओं से गुजरने का जोखिम लेते हैं। दरअसल देश में यह आम धारणा है कि पंजाब के लोग विदेश में काम करने के लिए अपने घर जमीन तक गिरवी रख देते हैं। देश के अन्य भागों में यह माना जा रहा था कि सबसे ज्यादा पंजाब के लोग ही विदेश में जाकर मजदूरी करते हैं, जिसके लिए वेद अवेद सभी तरीकों का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करते हैं ये लोग। लेकिन दैनिक भास्कर की एक खबर के अनुसार हर 10 में से 7 भारतीय की कनाडा से अमेरिका में अवैध एंट्री होती है। अमेरिकी बॉर्डर पर एक साल में 90,000 भारतीय पकड़े गए। मतलब हर घंटा अमेरिका के बॉर्डर पर 10 वैसे भारतीय की गिरफ्तारी हो रही है जो अवैध तरीके से वहां मजदूरी करने जाते हैं। आप यह जानकर और हैरान हो जाएंगे कि इस 10 में से 5 लोग गुजरात के हैं। उस गुजरात के जहां के विकास की चर्चा करते हुए नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता तीसरी बार मिल चुकी है। बचे हुए 5 लोगों में से पंजाब समेत पूरे देश के लोग होते हैं। मतलब जिस राज्य के विकास का दम्भ भरा जा रहा है, वहां के लोग सबसे ज्यादा गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में एंट्री ले रहे हैं, वहां गिरफ्तार हो रहे हैं और अमानवीय यातनाओं का शिकार भी हो रहे हैं। ये लोग जान जोखिम में लेकर भी अमेरिका में ड्राइवर कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करने की आस में वहां सिर्फ इसीलिए जाते हैं कि ताकि उनको वहां मोटी कमाई हो सके। ये मजदूर वहां $200 रोजना, मतलब लगभग 16,000 रुपये प्रतिदिन कमा लेते हैं। इसके लिए इनको पहले कनाडा पहुंचाया जाता है। प्रति व्यक्ति 15 से 20 लाख रुपए में डील होती है, जिसमें इनको बॉर्डर के पास के अमेरिकी शहर तक पहुंचाया जाता है। इन रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में बिना दस्तावेज वाले भारतीय की संख्या 7 लाख हो गई है। अमेरिकी नेता बार बार इसको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों को लेबर सप्लायर राज्य कहा जाता रहा है, पर गुजरात ऐसा राज्य है जो विदेश में लेबर सप्लाई करने वाला राज्य बन चुका है। वहां से आ रहे अवैध पैसे के दम पर चमक रहे गुजरात की चमक को मोदी अपनी चमक बता रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार।